बांग्लादेश जैसा देश भारत जैसे पावरफुल देश को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। कल बीएसएफ की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहीं पे ठोक दिया गया। कुछ जिहादी पकड़े गए, कहां से कुछ जिहादी पकड़े गए, असम से। उन्होंने बताया कि साहब हमारा प्लान था कि बीजेपी और आरएसएस और हिंदुओं के कुछ लीडर्स को मारने का। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे। पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहां पे खड़ा हुआ है भाई। एक बेचारा इंजर हो गया और 2 वहां पर मरमुरा के खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहे थे। नैरेटिव ये है कि काम के लिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मैं विश्वास नहीं करता कि ये कुछ और गेम था। अब खैर वो तो ठोक ठाक के बराबर हो गए हैं। क्या गेम था वो उसका पता नहीं चलेगा। तो जो 2 पुराने यार अभी मिल बैठेंगे और देखिए किस तरह से अभी भारत को खेलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बड़ी चीजें लिखी गई कि भाई अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलके बांग्लादेश पूरी तरह से गेम खेलने वाला है। कुछ जिहादी पकड़े गए, कहां से कुछ जिहादी पकड़े गए, असम से। और उनका जो मोटिव है वो पूरी तरह से अभी बाहर निकला। वो मोटिव में उन्होंने बताया, जो पहले मिर्ची ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया कि साहब हमारा प्लान था कि बीजेपी और आरएसएस और हिंदुओं के कुछ लीडर्स को मारने का और बेसिकली एक हिंदू मुस्लिम टाइप सिचुएशन क्रिएट करने का उनका पूरा प्लान था। अब ये बंदे पकड़े गए, असम में से 8 बंदे पकड़े गए। अब इनका तो और भी नेटवर्क शेटवर्क जो भी है वो उसको तोड़ा जाएगा और पता चलेगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई ये करना क्या चाह रहे थे एक्चुअली। और इनके जो बाकी जो अकॉम्प्लिसेस हैं उनके साथ क्या गेम है वो तो अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होंगी। एंड वी वोंट नो अंटिल दे एक्चुअली रिलीज सम इंफॉर्मेशन। सो देखते हैं जब वो रिलीज करेंगे क्या उसका कुछ अगर आता है बाहर तो उसके ऊपर हम एनालिसिस जरूर करेंगे। बट टिल दैट टाइम वी विल बेसिकली हैव टू वेट टू फिगर आउट कि भाई ये चक्कर क्या है, व्हाट वर दीस गाइस ट्राइंग टू डू। हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश में एनालिसिस करने से पहले आप सबको पता है रोज मैं एनालिसिस करता हूं, उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई कहां पर पीठें तोड़ी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया देवेंद्र फडणवीस जी ने एक अनाउंसमेंट करा है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिटेंशन कैंप्स। डिटेंशन कैंप्स किसके लिए है? ये है भैया जो महाराष्ट्र के अंदर जो ये घुसपैठिए हैं, इलीगल बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको जरा पकड़ा जाएगा और डिटेंशन कैंप में फेंका जाएगा। तो ये जैसे मैंने आपको रोज मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है इनके ऊपर। धीरे धीरे करके आपको ये दिखेगा। दिस वोंट बी अ मास सॉर्ट ऑफ एन इवेंट, दिस विल बी अ स्लो एंड स्टडी सॉर्ट ऑफ अ गेम, जहां पर आप बेसिकली पहले रिंग लीडर्स को तोड़ेंगे और उसके बाद उनके जितने भी ये सपोर्टर्स हैं उनको भगाने की कोशिश करेंगे। एमसीडी की तरफ से दिल्ली के अंदर इलेक्शन से पहले एक बड़ा ड्राइव चल रहा है टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज। एंड यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स आए हैं कि कोई भी स्कूल अगर इलीगल बांग्लादेशी बच्चों को एडमिशन देता है तो उसकी फिर खैर नहीं। तो ये भी चीजें होने वाली हैं। और आगे पता चल रहा है कि साहब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अभी लाइफ सर्टिफिकेट्स लेने शुरू करे हैं और यहाँ पर चेक करना शुरू करा है कि जो इलीगल लोग हैं उनके जो बेनिफिट्स और ये जो चीजें गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स की तरफ आ रही हैं उनको किस तरह से कट ऑफ किया जाए। और ये मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ, दीदी को भी अभी थोड़ा डर लगना शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको दिखेगा त्रिपुरा में कुछ 6 लोग पकड़े गए। 6 लोग पकड़े गए विद फेक आईडीज। ये फेक आईडीज कहाँ बनी थी? दिल्ली के अंदर। अब इसको कनेक्ट करिए एलजी के ऑर्डर्स के हिसाब से। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसी चेकिंग शुरू होगी आपको दिखेगा कि बंदे भागने शुरू हो जाएंगे। तो यार दिल्ली के फेक आईडीज लेके कोई त्रिपुरा में क्या कर रहा है, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कि ऑब्वियसली वो जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे इधर पे आएंगे या इधर रहते होंगे, इधर से भाग गए होंगे। इनके बारे में तो मुझे पता नहीं, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर दिखती है। ये टेररिस्ट का जो भी पकड़े गए, जैसे मैंने आपको बताया, इनका बेसिकली प्लान था कि जो हमारा सो कॉल्ड चिकन्स नेक है उसके ऊपर कुछ टारगेटिंग करनी, कुछ हिंदुओं पे टारगेट करना, ये करना वो पूरी तरह से तो फेल हो गया। और इनके नेटवर्क्स में मेरे को सुनने में आ रहा है, और ये चीज मैं आपको बता दूं, अगले 3-5 दिन में आपको मैसिव अमाउंट ऑफ अरेस्ट दैट विल हैपन फ्रॉम दैट रीजन, और ये होते हुए आपको दिखेगा। दोस्तों, बांग्लादेश की हालत ऐसी है कि खाने के लिए चावल भी भारत से चाहिए और मसाले भी। एक तरफ बोलते हैं कि भारत का सामान मत खरीदो और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, भाई थोड़ा प्याज उधार दे दो ना। मतलब ये तो बात वही हो गई ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हिसाब किताब चल रहा है। अभी हाल में ही बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांगा है कि भैया डिस्काउंट रेट पे हमें चावल भिजवा दो। एक तरफ तो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ के जो नेता हैं वो उल्टी सीधी बातें करने लग रहे हैं, ऊपर से तुम भीख भी मांग रहे हो। चाहते क्या हो?
लेकिन भारत ऐसा है जो कभी भी गुस्से में भी दाना पानी बंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश को ये चीज समझ में नहीं आ रही। लेकिन ऐसा ना हो कि भारत को ये बात समझ में आ जाए कि वो सांप को दूध पिला रहा है। एक तरफ भारत से चावल चाहिए, प्याज चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे ही सामान का बहिष्कार। भैया भारत चाहे ना तो 1 सेकंड में तुम्हारी अकल ठिकाने लगा सकता है। बस तुम्हारी रसोई में ना नमक भर डालने की देर है, उसके बाद तुम्हारी हालत वैसी पतली हो जाएगी। उधर मोहम्मद यूनुस जो कि बहुत चालाकी कर रहे हैं, कहते हैं कि बांग्लादेश खुद को भारत से अलग नहीं कर सकता। भाई अपने नेताओं को समझा लो, खुद भी समझ जाओ। जाके पाकिस्तान की बाहों में बाहें डालकर बैठे हो और वहां पर जाकर ये बोलते हो कि हम भारत को मिलकर सबक सिखाएंगे। भैया हमारी सलाह यही है कि चुप रहो, नहीं तो भैंस पानी में सच में चली जाएगी। अभी भारत के लोगों ने सिर्फ प्याज और चावल की आपूर्ति पर ब्रेक लगाया है। सोचो बिजली पर अगर रोक लग गई तो फिर क्या होगा। दोस्तों बांग्लादेश ने भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ कर ना अपनी ही टांग पर कुल्हाड़ी मान ली है। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से भारत पर निर्भर है, और अब अगर रिश्ते और बिगड़ जाते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं तो वही कहावत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो हमारी सलाह है भैया समझदारी दिखाओ, भारत से अच्छे रिश्ते बनाओ, नहीं तो दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। पाकिस्तान जानते ना, मिसाल है सबसे बड़ी। आज की डेट में उसकी कंडीशन क्या है सब जानते हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बांग्लादेश बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नो डाउट अबाउट इट। बांग्लादेश में बैठ के आप बे ऑफ बंगाल पे नजर रख सकते हैं, जो कि कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से और इस साइड इंडियन ओशन से। लेकिन तख्ता पलट या सरकार को एक अपराइजिंग से हटाना, ये इतना जरूरी था क्या? वो व्हाइट मैन जिसका इशारा किया था शेख हसीना ने, क्या वो व्हाइट मैन सच में कहीं डीप स्टेट का था? या उस व्हाइट मैन के बारे में बोला तो बहुत कुछ गया है, क्या डीप स्टेट के इशारे पे काम कर रहा था? यही बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, जो कि अभी जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक पकड़ रखते हैं और पढ़ाते भी इंटरनेशनल अफेयर्स ही। अभी हाल में ब्राजील से आए, वहां पर ब्रिक्स पर इनके लेक्चर्स थे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये व्हाइट मैन वाला जो केस है, डीप स्टेट कहां तक बांग्लादेश को पुश कर रहा है कि इंडिया से दुश्मनी की नौबत आ रही? So, thank you very much, रोहित साहब, for inviting me on your show. तो मैं थोड़ा अभी भी थोड़ा जेट लैग्ड हूँ, but that's all right. तो देखिए डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना रोहित साहब, वी हैव ए लिटिल प्रॉब्लम विद दैट कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्या होता है, डीप स्टेट है क्या चीज़? डीप स्टेट वो होती है जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसीज होते हैं। जो अगर आपने यस मिनिस्टर शो देखा है बीबीसी का, मतलब यूट्यूब पे, दैट इज डीप स्टेट ना। ये मतलब हम कह देता है कि मिनिस्टर्स तो आते जाते रहते हैं, मैं तो यहीं रहूँ। तो जो सेक्रेटरी है, असिस्टेंट, वो ब्यूरोक्रेसी है। तो उसको कहते हैं डीप स्टेट के दिस इज ए स्टेट विच हैज इट्स ओन पर्पसेस। तो मिसाल के तौर पर FBI हैज एन इंटरेस्ट इन एक्सपैंडिंग FBI, तो वो कम्पीट करते रहते हैं CIA में। तो वो नेशनल इंटरेस्ट को तोड़ मोड़ के ऐसा जाहिर करना चाहते हैं कि FBI की जरूरत ज्यादा हो। सो दैट इज वेयर द डीप स्टेट कम्स इन। लेकिन अमेरिका में बिल क्लिंटन के जमाने से एक ट्रेडिशन शुरू हुआ है जिसमें क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले लें, ठीक है? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी जो टॉप होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसके नीचे सेक्रेटरीज ऑफ रीजन्स होते हैं ना, सेक्रेटरी फॉर सेंट्रल एशिया, सेक्रेटरी फॉर यूरोप। फिर थर्ड लेवल पे बंदा होता है जो कंट्री वाइज होता है ना, अफगानिस्तान एक्सपर्ट, अमेरिका एक्सपर्ट, रशिया एक्सपर्ट, ये 3 लेवल्स है। फिर उसके नीचे डिप्लोमेट्स होते हैं। तो अमेरिका में भी ऐसे ही है, स्टेट डिपार्टमेंट में यू हैव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद डायरेक्टर लेवल। तो क्लिंटन ने क्या किया था, वो आके पूरे के टॉप 5 लेयर्स हटा दिए थे, हटा के पॉलिटिकल अपॉइंटीज को डाल दिया था अपने बंदों को, ताकि एजेंडा। तो दैट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ द डीप स्टेट। तो जब जॉर्ज W बुश आए, उन्होंने पूरे क्लिंटन के बंदों को भगा दिया, फिर अपने बंदे आ गए। तो इनफैक्ट अगर आप देखें, बाइडेन के बंदे अलग हैं और ओबामा के भी बंदे अलग हैं। सो बाइडेन डिड नॉट हायर ओबामा पीपल, लेकिन कमला हैरिस अगर जीत जाती तो ओबामा के लोग वापस आ जाते थे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसीज है, उसमें दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स आइडियोलॉजी।